सत्यलगीर देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और मैं हूं आपके साथ राकेश। 2 दिन पहले एक आपको आरसपुरा से वीडियो दिखाई गई थी, जो वीडियो थी आकाश चोपड़ा जी की, जिन्होंने युवा अवस्था से ही बड़े एक मुकाम को हासिल किए है। उस शख्स को हम आपके बीच में लेकर आए थे। आज उन्हीं के घर में हम खड़े हैं, जो कि वार्ड नंबर 2 के रहने वाले हैं और आरसपुरा के लिए एक उभरते हुए सितारा है। बात करते हैं युवा अवस्था से ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, बिल्कुल एक एक सीढ़ी करके आज उस सीढ़ी को क्रॉस कर कर ये बहुत ऊपर तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले बात करें, आरसपुरा में सिटी प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। उसके बाद युवा मोर्चा में काम किया। युवा मोर्चा के बाद जिला की टीम में काम किया और 2 बार के जे महामंत्री बने। उसी को चलते आज हम आपको आकाश जी से मिलवाएंगे, आकाश जी की आपकी बात करवाएंगे। आकाश जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। आकाश जी, क्या कहते सर, जो आपको इतना बड़ा जो मुकाम, इतनी बड़ी जो जिम्मेवारी आपको भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई है, क्या कहते हो पार्टी के बारे में आप? देखिए राकेश जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, मेरे धर्मपत्नी जी का, मेरे भाई का, इस धरती माँ का जिसने लाखों करोड़ों लोगों का बोझ अपने कंधे पर उठाया है। मेरे शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सभी हर एक प्रत्येक नेतागण का, विशेषकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी का, संगठन महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय अशोक कौल जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, जिन्होंने मेरे पर इतना विश्वास जताकर जो मुझे एक पोलिंग बूथ से कार्यकर्ता जो चला था, आज उसको एक प्रदेश की जो जिम्मेवारी दी है, मैं बहुत ज़्यादा शीश झुकाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ। आकाश जी, बात करते हैं कि जिस तरह से हर इंसान के पीछे कोई ना कोई हाथ होता है, आशीर्वाद होता है। अगर आपके परिवार की बात करें तो आपके परिवार में कोई भी जो शख्स है वो पॉलिटिकल कैरियर के इतने ऊपर नहीं है या पॉलिटिक्स में नहीं है। आप इतने ऊपर तक किस तरह से पहुंचे हैं? किसको आप अपना गुरु मानते हैं इसमें? देखिए, मैं केवल एक चीज़ जानता हूँ, आपकी सकारात्मक सोच किस दृष्टिकोण के माध्यम से समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जा रही है, वो बड़ी मायने रखती है। मेरा केवल लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं, मेरा लक्ष्य केवल सिंहासन पर बैठना नहीं, मेरा लक्ष्य केवल ओहदा हासिल करना नहीं, मेरा लक्ष्य समाज में रहकर राष्ट्रहित के लिए, समाज हित के लिए जो कार्य भारत माँ के लिए हो, मेरा लक्ष्य वो है कि मैं वो कार्य करता जाऊँ। और निरंतर जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया, मेरा भी सपना था कि मैं जब युवा अवस्था में था तो मैं कोई ना कोई पढ़कर कोई फॉरेन का, मैं खुद टीचर हूँ, बेसिकली मैं एक इंटरनेशनल टीचर हूँ और मुझे लगभग 20 साल हो गए पढ़ाते। तो मेरे पास बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं फ़ॉरेन चले जाऊँ। और मुझे याद आज भी कि मुझे आज से 18 साल पहले जब मैं चंडीगढ़ से पढ़ कर वापस आया था, तो मुझे 8 लाख का पैकेज पर मंथ का वहाँ मिला था। पुर्तगाल में जाके पढ़ाना था, तो वहाँ पे जाके 8 लाख का एक महीना बहुत बड़ी अमाउंट होती है। लेकिन वो इस रगों में भारत माँ का खून, इस सांसों में वो भारत माँ जिंदाबाद के वो नारे, बस वही एक शौक कि मुझे अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना है। मैंने वो जो ऑफर था उसको ठुकरा दिया। और मेरा ये कि क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ, मैंने उस वक्त आइल्स क्लियर किया था, जब आइल्स का यहाँ पे नाम भी शायद लोगों को नहीं पता था। और मैं एक ही लक्ष्य था कि मैं बस समाज के लिए कुछ करूँ, और उसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे परिवार ने मेरा बड़ा साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ। और सबसे ज़्यादा अगर मेरा किसी ने साथ दिया, मेरी मतलब जो रीढ़ की हड्डी के नाते जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे फादर, मेरी वाइफ, मेरे माँ बाप, मेरी वाइफ, स्पेशली धन्यवाद वाइफ का। मैं मीटिंग्स में पूरा दिन रहता था, और मेरी वाइफ ही कैसे जो पूरा बिजनेस भी घर का संभालना, घर भी देखना, और A to Z सारा मुझे बैकबोन अगर किसी ने किया, मेरे माँ बाप, मेरा भाई और मेरी वाइफ स्पेशली, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा।
आकाश जी, एक समय ऐसा था कि जब वार्ड नंबर 2 से पार्षद के चुनाव जो चल रहे थे पूरे म्यूनसिपलिटी के, जहाँ पर आपका मेंटर कार्ड दिया गया था, आपको टिकट भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं दी गई थी, क्या उस समय मन में यह ख्याल आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दाएं बाएं कहीं जाए? राकेश जी, मैंने आपको पहले ही बोला कि अटल जी ने एक बात बोली थी कि हम राजनीति में केवल सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति में इसलिए आए उसमें परिवर्तन करने के लिए। सत्ता हासिल करना या सिंहासन पे बैठना ये कुछ लोगों की मानसिकता हो सकती है। जब मुझे उस वक्त जब टिकट नहीं मिलेगी थी तो मैंने, आप शायद मेरी फेसबुक खोल के देख सकते हैं, जब वार्ड नंबर 2 के लोगों से पूछ सकते हैं या पूरे आरएसपुरा के लोगों से पूछ सकते हैं, मैंने बढ़ चढ़ कर ज़्यादा काम किया था। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि मैं खाली उस चेयर के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, उस अपॉर्चुनिटी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है कि जो अटल जी ने बोला था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कमल का फूल खिले, बस उसी फूल को खिलाने का थोड़ा प्रयास करने का, अपनी भी हिस्सेदारी डालने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, जिस तरह से बाजारों के लोग, पूरे आरएसपुरा कस्बे के लोग आपके घर में मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं, तो किस तरह का आप ये महसूस कर रहे हैं, किस तरह का आप घर महसूस कर रहे हैं? तो आप जब युवा अवस्था से ही जब इतने दूर तक पहुँचो तो कई रास्ते में कठिनाइयाँ तो आपको आई होंगी। देखिए, कठिनाइयाँ तो इसमें कोई दोहराई नहीं कि कठिनाइयाँ नहीं आती, कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक शूरवीर की तरह आप निरंतर, अगर आपकी सोच एक सकारात्मक है, अगर आप एक ऊर्जावान हैं, अगर आप एक समझते हैं कि मैं इस मैदान पे कूद चुका हूँ, अब नतीजा कुछ भी हो, तो मुझे लगता है कि फिर कठिनाइयों की तरफ व्यक्ति ध्यान नहीं देता। अभी मेरा केवल एक ही लक्ष्य है कि समाज के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें। भारतीय जनता पार्टी का समाज में विस्तार किस प्रकार से हो, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को और उन्नति हो। जिस मौके हमने काम किया था युवा मोर्चा में, जब स्टार्ट किया था पोलिंग बूथ में, मैं सर कौन सा ईयर था वो? राकेश जी, 2008 में बम बोले के समय में मैं एक्टिव सक्रिय कार्यकर्ता बन गया था। 2008 में मैं, मतलब वो 2008 का आंदोलन, उसके बाद निरंतर हम बाहर निकल गए थे, लेकिन पार्टी में एक्टिवेशन प्रॉपर तरीके से थोड़ी देर के बाद हम आगे थे। लेकिन 2008 में समझ आ गई थी कि अब दिशा यही है, इसी ओर निकलना है। ममता चोपड़ा जी सोशल एक्टिविस्ट है, इनसे जानते हैं। मैडम जी, आपके पति देव जी को, आकाश चोपड़ा जी को इतनी बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई है, क्या कहते हो आप? सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। ये हमारे लिए नहीं, पूरे आरएसपुरा और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो इनको ये ओहदा मिला है, इससे ये हमारे आरएसपुरा क्या पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने जीवन में से बहुत ही कहते हैं ना कि एक अपनी जवानी दे दी है। इन्होंने अपने घर परिवार के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचा। ये हमेशा सोचते थे कि मेरी प्राथमिकता सिर्फ मेरी भारतीय जनता पार्टी है, वो उसको एक माँ की तरह मानते थे। और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके जो कार्य की प्रोत्साहना की, उनके कार्य को आगे बढ़ाते हुए, उनके काम को देखते हुए उनको एक ओहदा दिया जिससे कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। और ये हमारे लिए, हमारे परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। इसे हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये अब इन्होंने अपने जो जीवन की कार्यशैली में जो एक बहुत ही कहते हैं ना एक जीवन का हिस्सा दे दिया था जो भारतीय जनता पार्टी को, उन्हीं ने इनके हिस्से का मान रखकर उनको वो जो ओहदा दिया, ये हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली की और बहुत ही सौभाग्य की बात है। जी मैडम जी, बात करते हैं जिस तरह से आपने परिवार को भी संभाला, बिजनेस को भी संभाला। आकाश जी पूरा दिन बाहर रहते थे, गुस्सा तो आता होगा? नहीं, गुस्सा नहीं आता। कहते हैं ना कि हमारे, अगर देखा जाए कि ऐसे लोग भी हैं, ऐसे हमने परिवार भी देखे हैं कि जिनके घर में से जो आदमी हैं, वो बच्चे हैं, बेटे हैं, भाई हैं, जो भारतीय सेना में जाके देश का नाम रोशन करते हैं, कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं। हमने ये सोचा कि हमारे घर में जो मेरे पति को अगर ये मौका मिला है, ये सौभाग्य मिला है कि वो अपने जो स्टेट के लिए कुछ कर सकते हैं, एक अच्छे राजनीतिक तौर से हो चाहे कैसे भी हो, अपने देश के लिए जब अपने स्टेट का नाम आगे रोशन कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो इसके लिए गुस्सा नहीं आता था। समटाइम हमें लगता था कि हम चलो थोड़ा सा इनकी सपोर्ट कर सकते हैं किसी एंगल से, चाहे बिजनेस से, तो
कर रहे हैं तो वो आगे भी करते रहेंगे। हम चाहेंगे कि ऐसे निरंतर काम करते जाएं और भारतीय जनता पार्टी का, हमारे आरएसपुरा का, हमारे जम्मू का नाम रोशन करें और हमारे जम्मू के लोगों की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ममता चोपड़ा जी। इन्होंने पूरे विस्तार से बता दिया है कि किस तरह से आकाश जी पूरा पूरा दिन जो मीटिंग में व्यस्त रहते थे। लेकिन आज मैं सत्यलेकर के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जो कहावत थी कि जब इंसान किसी बुलंदियों को छूता है तो उनके माता पिता का तो सपोर्ट होता है, एक धर्मपत्नी भी होती है जो इंसान की अर्धांगिनी होती है, तो इनमें इनकी धर्मपत्नी जी का भी बड़ा सहयोग रहा है। तो वीडियो को साथ ही साथ में शेयर करें और आकाश जी के लिए कंग्रेचुलेट्स यू लिखें। अगले अपडेट्स के लिए जुड़े सत्यलेकर के साथ। धन्यवाद।